महिला उत्पीड़न की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, चाहे डैम पर हो या आज अनगढ़ा में एक महिला को ये नंगा घुमाया भाई गया। साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे कल का जो अनुपूरक बजट पर जो डिस्कशन था उसको सुनने का काम करें। जो एनसीआरबी का डेटा है अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगी, चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे रेप या अन्य इस तरह की बातें हों, सबका मामला सभी तरह के अपराध के मामले कम हुए हैं और ड्रास्टिकली कम हुए हैं। 1/4 आप कह सकते हैं वो संख्या, ये एनसीआरबी का डेटा है, उसे मैंने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने, झारखंड सरकार ने नहीं बनाया है, ये केंद्र सरकार का डेटा है। एक और बात देखिए, अपराध कोई भी हो अच्छी बात नहीं, लेकिन हम लोग एक समाज में रहते हैं, उसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन होने के बाद हम लोगों की सरकार क्या कर रही है, आप लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं है तो आसाम में है, बच्चों के खिलाफ मामला है तो मध्य प्रदेश में है, और तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो आपको ये स्थापित कर देगा कि भाजपा की सरकार में अपराध ज़्यादा होते थे, और अपराध तो होते ही थे, लेकिन उस पर अनुसंधान, गिरफ्तारी, कार्रवाई की संख्या भी बहुत कम थी। आज अगर कोई भी घटना हम लोगों के राज्य में होती है तो आप उसमें देख लें कि कार्रवाई होने में कितना समय लगता है। अपराध हम लोग रोकना चाहते हैं, उसके भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अपराध होने के बाद इन घटनाओं पर रोक लगाने का काम हमारी सरकार बहुत सफलता से कर रही है। ये जो प्रोपेगेंडा भाजपा चलाना चाहती है वो आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश के आंकड़े समझ के उसके बाद हम लोगों के पास है। आज का जो बजट हुआ, क्या महिलाओं के लिए क्या कुछ मिला है? मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर बजट में एलोकेशन महिलाओं के लिए किसी वक्त हुआ तो वो इस बार के बजट में हुआ है। कई सारे निवेदन जो हम लोग करते रहे थे, चाहे वो बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन, फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ाना, या उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, इन तमाम चीज़ों को ये बजट ने एड्रेस किया है। महिलाएं जो स्किल्ड हैं उनको अगर नौकरी तुरंत नहीं मिल पा रही है तो उन्हें एक भत्ता देने की भी बात हुई है, जो 1500 रुपये महिलाओं को भी और दिव्यांग को भी। तो इस तरह की तमाम बातें ऐसी हैं इस बजट में जो महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक हैं। शिक्षा पर जो बजट एलोकेट हुआ है, मुझे लगता है उसका फ़ायदा भी राज्य की महिलाओं को, बच्चियों को होगा। स्कॉलरशिप जो हमारे राज्य में दिया गया, मुझे लगता है वो एक ऐतिहासिक कदम हम लोगों की सरकार का है, और जिसके बारे में हमें लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए। शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या हो सकता है वो हम आप सभी समझते हैं। एक शिक्षित महिला की जो ताकत है वो आप उसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के दिन जो हम लोग ये एलोकेशन कर रहे हैं अपने बजट में, उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में और उसका असर झारखंड में बहुत स्ट्रांगली होगा, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे।